नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदुम्न आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम फिर से हाजिर हैं जनरल साइंस की क्लासेस लेकर। तो जैसे हमारे कुछ क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हमने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं, जैसे हमारा मापन हो गया, फीमा हो गई और सदिश राशि, अदिश राशि, ये हमारा कवर हो गया है। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था नया, वो है मोशन, गति, उसको भी हमने कवर करा था। उसमें भी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे गति क्या है, गति कितने प्रकार की होती हैं, ये चीज़ हमने कवर कर ली है। इसके आगे फिर जो हमारा स्टार्ट होता है वो कुछ इससे रिलेटेड, यानी गति से रिलेटेड कुछ शब्दावली हैं, जैसे दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और वेग क्या है, चाल क्या है, तात्कालिक वेग क्या है, उसके बाद फिर आता है कि समान चाल, असमान चाल, ये सब क्या है। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो कुछ शब्दावली है वहाँ से। जो हमारा पहला चैप्टर था कि गतियाँ क्या हैं, गति कितने प्रकार की होती हैं, वो हमारी क्लास पिछले वाली में हो चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो हमारी पहली चीज़ आती है शब्दावली जिससे रिलेटेड है मोशन से। पहली नंबर में हमारी आती है दूरी। डिस्टेंस की दूरी क्या होती है। चलिए हम इसको एक फिगर से समझते हैं तो शायद बेहतर रहेगा। सपोज हम मान लेते हैं आपका ए पॉइंट, ये आपका घर है, बी पॉइंट आपकी कोई दूसरी जगह जहां आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे आप जानते हो, अगर आपको अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाना है तो उस जगह पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं। तो चलिए सपोज हमने मान लिया पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये गया, ये गया, ये गया, तीसरा रास्ता ये है, ये है, ये है, चौथा रास्ता ये है, ये है। यानी आप देख रहे हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमारे जो मार्ग हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जाने के लिए हम रास्ते अलग अलग अपना सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं इसकी दूरी 5 है, 5 किलोमीटर, इसकी दूरी 6 किलोमीटर, इसकी दूरी 7 किलोमीटर, सेम यही 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछेंगे कि दूरी क्या है, ठीक है। आपको ए बिंदु से बी बिंदु आपको जाना है। अब हम आपसे पूछते हैं कि निम्न में से आपको ए से बी तक गए तो दूरी क्या है। तो आपका जवाब होगा 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 6 या 7। यानी आपका इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। किसमें? दूरी में। तो दूरी की जो सिंपल सी डिफिनीशन होती है, सिंपल सी परिभाषा होती है, उसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल मार्ग। क्या? व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल मार्ग, टोटल पाथ लेंथ, व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। आपको ये नहीं देखना कि आप मिनिमम दूरी है या आपकी मैक्सिमम है, कुछ आपको नहीं देखना, सिंपल सा देखना है कि आपने जो भी रास्ता तय किया है उसकी कुल लंबाई कितनी है, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से कुछ पॉइंट फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट हमारा क्या निकल के आता है डिस्टेंस का, कि दूरी के कई मान हो सकते हैं। दूरी के कई मान हो सकते हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर ये भी आपकी दूरी है, 6 किलोमीटर ये भी है, 7 किलोमीटर ये भी है। पहला पॉइंट क्या है? दूरी के कई मान हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है? क्या दूरी हमारी कभी जीरो होगी? हमने क्या बोला, आपको ए से बी तक जाना है, तो क्या हमारी दूरी कभी जीरो हो सकती है? नहीं, दूरी हमारी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ए से बी तक जाना है तो आपने कुछ ना कुछ मार्ग तय किया गया होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हमारी जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये दूसरा पॉइंट निकल के आया। इसके बाद तीसरा पॉइंट निकल के क्या आता है? तीसरा पॉइंट आपका ये निकल के आता है कि आप यहाँ से जो ए से बी तक जा रहे हो, आपने यहाँ पे कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट यूज नहीं किया कि आपको पश्चिम जाना है, पूर्व जाना है, या आगे जाना है, पीछे जाना है। ये टर्म्स आपने कहीं भी यूज नहीं करे हैं। किसमें? दूरी में। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपकी दूरी है वो आपकी कैसी राशि है? दूरी आपकी अदिश राशि है।
दूरी आपकी अदिश राशि है, ठीक है। यानी दूरी को प्रदर्शित करने के लिए आपको किसी भी क्या कहें, किसी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपकी अदिश राशि हो जाएगी। कितने पॉइंट हो गए? दूरी कई मान हो सकते हैं। पहला पॉइंट 0 नहीं हो सकती, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट आपकी क्या है? दूरी आपकी अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके मात्रक पर और इसकी विमा पर, क्योंकि जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं, हमने आपको पहली क्लास में बताया था, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी हैं, कोई भी ऐसी राशि नहीं होगी जिसकी आपकी विमा ना हो और जिसका कोई मात्रक ना हो, ठीक है। तो इसकी अगर हम विमा की बात करें, पहले हम इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको पता है डिस्टेंस आपकी क्या है? दूरी है। तो हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। इसके बाद इसकी विमा डायमेंशंस क्या होगी? तो हमने आपको ये भी बताया है कि दूरी यानी डिस्टेंस, और जहां भी आपको दूरी दिखे वहां आपको विमा की जगह क्या लिखना है? एल। ये क्या है? आपकी विमा होगी। इसके कुछ फैक्ट हैं, जैसे दूरी के कई मान हो सकते हैं। पहला पॉइंट 0 नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट ये आपका एक अदिश राशि है। इसके बाद मात्रक इसका मीटर हो जाएगा और विमा की क्या हो जाएगी? एल, ठीक है। तो ये थी आपकी दूरी। इसी से कनेक्टेड जो दूसरा टर्म्स है वो हमारा क्या क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अगर आप फिगर समझोगे तो बहुत आसान होगा। ये फिगर है छोटा सा, आपको ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। आपने कई रास्ते अपनाए, एक रास्ता आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। तो ये कई मार्ग हैं आपके, इनकी कुल लंबाई आपकी अलग अलग हो सकती है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट वो हमारा आता है विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये उसी का नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे हमारी दूरी होती है वैसे विस्थापन है। तो इसको भी हम फिगर बना लेंगे अगर, तो सही रहेगा, सिंपल रहेगा। जैसे ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी। कंडीशन वही है आपको ए से बी तक जाना है। तो जैसे हमने पहले बताया था, एक रास्ता आपका ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, ये, यानी ये मार्ग आप अपना सकते हो ए से बी तक जाने के लिए। इनकी डिस्टेंस आप क्या कर सकते हो? 5, 6, 7, ठीक है। इनकी लंबाई की मार्गों की जो आप तय कर रहे हो। दूरी में क्या था? दूरी में सिंपल था कि आपको कोई भी मार्ग अपना सकते हो, उसकी कुल लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में सिंपल सा मतलब हुआ करता है कि आपका जो प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका क्या है? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है आपका कौन? ए। अब बी आपका क्या है? बी आपका अंतिम बिंदु है ना। बी आपका अंतिम बिंदु, जिसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। आपको ए से बी जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये मार्ग जो अपना रहे हो, इसकी कुल लंबाई अगर आप ले लोगे तो वो आपकी हो जाएगी दूरी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो सिंपल सा होता है ए से बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ए से बीस की कम से कम दूरी जिसको आपको तय करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ से ए से बी तक जाना है, तो सबसे कम लंबाई किसकी है? तो वो आपको नजर आएगी 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? विस्थापन। इसका आंसर अगर हम देखें, विस्थापन यहाँ पे क्या है? 5 किलोमीटर है। हम फैक्ट की बात करें तो सिंपल आप कह सकते हो कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी आपकी क्या होती है? विस्थापन होती है। तो पॉइंट आपके यहाँ से एक निकल के आता है कि बीच की जो कम से कम दूरी होगी वो सिर्फ एक होगी, सिर्फ एक हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि 5 है, उससे भी कम 4 है या कुछ। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो कम से कम दूरी हो सकती है वो सिर्फ एक हो सकती है। तो विस्थापन क्या है? इसका मान क्या हो सकता है? केवल एक हो सकता है, केवल एक मतलब एक नंबर नहीं, एक मतलब कोई भी वैल्यू, लेकिन वो सिर्फ एक होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या आता है? उसमें हमारी थी कि हमारे इसके मान दूरी के बहुत से हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन में इसका मान सिर्फ एक होगा। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो वहां पे हमारी दूरी एक अदिश राशि थी, बट आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, विस्थापन आपकी सदिश राशि है। विस्थापन आपकी कैसी राशि है?
सदिश राशि, यानी इसमें वैल्यू तो होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। किसमें? विस्थापन में। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपको बिंदु ए से बी तक जाना है और बी से पुनः ए तक आना है, कहाँ जाना है? आपको ए से बी तक जाना है और बी से पुनः ए तक आना है। अब आप बताइए विस्थापन कितना होगा? तो जैसे हमने एक डिफिनीशन में देखा है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी जहां आपको जाना है उनके बीच की कम से कम दूरी, तो आप ए से बी तक गए, ठीक है, और बी से आप ए तक पुनः आ गए, यानी आपका प्रारंभिक बिंदु क्या है? ए है ना? आपको ए से बी तक जाना है और बी से फिर ए आना है, तो आपका प्रारंभिक बिंदु ए है, लेकिन आपका अंतिम बिंदु भी ए है, क्योंकि आप ए से बी गए और बी से ए फिर आ गए। तो आपका विस्थापन क्या है? 0 होगा कि 0 की नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने बात की है कि आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूरी ना बोले, विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। तो इसका एक नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि विस्थापन आपका क्या 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये पॉइंट आ गए कि विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है। एक पॉइंट आपका यहाँ और बन सकता है, अगर आप ध्यान दें, दूरी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूरी आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती कि आप -7 किलोमीटर गए या -6 किलोमीटर गए। तो हमेशा उसमें एक पॉइंट है आपका डिस्टेंस शायद छोड़िए कि दूरी आपकी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक तो होता ही होता है, और जो आपका जैसे हमने बोला कि विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है। ये आपके कुछ मेन पॉइंट है इसके। विस्थापन इसका मान सिर्फ एक होगा, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी, दूसरा एक सदिश राशि होगी, तीसरा विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है जैसे आपने इस केस में देखा, और जो लास्ट पॉइंट है ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कैसे होगा? सपोज हम मान लें आपको यहां से जाना है, P से Q तक जाना है, ठीक है, और आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट के अलग पॉइंट है, आपने P से स्टार्टिंग की चलना, ठीक है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, किधर जाना? राइट साइड। हम इसमें मान लेते हैं सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो ये हमारा राइट होगा, और इधर को अगर हम आएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट होगा। और राइट की वैल्यू हम सारी पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट की सारी जो वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं? नेगेटिव मान लेते हैं। चलिए हमने मान लिया ये 5 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ठीक है, चलिए हमने क्या बोला कि आपको राइट साइड जाना है 5 किलोमीटर, उसके बाद आपको पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु आना है और आपको लेफ्ट जाना है 2 किलोमीटर। या हमने आपको पहले बोला कि आपको पहले P से Q जाना है और Q से आपको फिर K जाना है, तो आपने कुल कितना विस्थापन तय किया? क्या है कि P से आपको Q जाना है और Q से फिर K जाना है, तो आपने कुल कितना विस्थापन तय किया? तो आप यहाँ समझ सकते हो कि P से हम Q जाएंगे तो हमने क्या तय किया? इधर की वैल्यू प्लस पॉजिटिव है तो हमने +5 तय की। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? Q से K जाना है, तो Q से आपको लौट के K आना पड़ेगा, तो आप यहाँ से फिर वापस होगे, तो पहले आप P पहुंचोगे, तो आपने देखा कि 5 प्लस गए, लेकिन आप लेफ्ट साइड फिर आ गए, और हमने क्या बोला? लेफ्ट की जितनी वैल्यू सब नेगेटिव होंगी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि हमने यहाँ बात भी की है कि आपका जो विस्थापन है, विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपने वापस आए Q से P तक, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? -5। अब आपको फिर से P से K जाना है, तो आप क्या लेफ्ट की तो जा रहे हो, तो -2 फिर से हो जाएगा, तो ये दो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 0 और -2, तो आपका विस्थापन क्या आ जाएगा? -2। क्लियर हो गए? तो इसीलिए हमने बोला कि आपका जो विस्थापन है वो आपका क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसीलिए हमने ये न्यूमेरिक एक छोटा सा लिया कि आप इससे समझ में आ जाएगा कि हमारा विस्थापन है वो नेगेटिव कैसे होता है। पॉजिटिव तो आपने देख ही लिया, 0 भी देख लिया कैसे होता है, नेगेटिव इस टाइप से होता है। चलिए, एक छोटा सा संबंध होता है हमारा दूरी में और विस्थापन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है इन दोनों में रिलेशन। किसमें? एक डिस्टेंस में और दूसरा डिस्प्लेसमेंट में, यानी दूरी में और विस्थापन में। इजी सा है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है वो भी, बिल्कुल
कैसे? देखिए आपका विस्थापन क्या होगा? इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये छोटा सा एक आपका संबंध है। आपको इससे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो आपने फैक्ट पढ़े हैं विस्थापन में और दूरी में। कैसे? विस्थापन आपका दूरी के बराबर भी हो सकता है। आपने पढ़ा कि विस्थापन आपका दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि हमने फिगर में देखा, एक आपका 5 था, एक 6 था, एक 7 था, लेकिन विस्थापन आपका सिर्फ 5 था, लेकिन दूरी आपकी 6 भी थी, 7 भी थी। तो दूरी आपकी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, और विस्थापन आपकी अगर विस्थापन की तरफ से देखें तो आपका विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से भी छोटा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जाता है इन दोनों में रेशियो। अगर हम इसको बटे के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? विस्थापन अपॉन दूरी 1। ये है वही चीज, आपको सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आपको विस्थापन और दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो कहीं भी आपको अगर ऐसे भी कर देंगे, इक्वल कर देंगे, एक के बराबर नहीं करेंगे, तो आपको सिंपल से ये चीज याद रखनी है। चलिए एक छोटा सा हम और न्यूमेरिक ले लेते हैं, न्यूमेरिकल, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए जैसे हम मान लेते हैं आपका ए पॉइंट है, आप यहां से चले, ये आपका बी पॉइंट है, आप यहां चले, ये आपका सी है, डी, ठीक है, 2 km, 3 km, 5 km, 3 km। चलिए पहला हम नंबर लिखते हैं। ये आपको कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये आपको कोई एक व्यक्ति है, ए से ई तक तय दूरी। पहला क्वेश्चन आपको कि एक व्यक्ति वो ए से ई तक जाता है तो उसने कुल कितनी तय दूरी की, उसको बताइए। चलिए नेक्स्ट आता है, ए से ई तक तय विस्थापन। ये दो छोटे से क्वेश्चन हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा थ्योरी में तो ये सब बन जाएंगे। हमने क्या बोला? तय दूरी। तय दूरी क्या होती है? आपके जो पाथ लेंथ है उसकी कुल लंबाई, व्यक्ति द्वारा तय किए गए जो भी मार्ग है उसकी कुल लंबाई, वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी क्या? 2 + 3 + 5 + 3। ये क्या हो जाएगा? 5 + 8 क्या हो जाएगा? 13 km। ये आपकी क्या है? ये है आपकी दूरी। हमने क्या बोला था कि व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई आपकी दूरी कहलाती है, तो ये आपकी दूरी हो गई। चलिए अब हमारा आता है तय विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? तो हमने आपको बोला था कि एक व्यक्ति जहां से स्टार्ट करता है उसका प्रारंभिक बिंदु और जहां पहुंचता है उसका फाइनल यानी अंतिम बिंदु, उनके बीच की कम से कम दूरी। अब आप इस फिगर में देख ही रहोगे, उसकी बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? यही तो कम से कम दूरी होगी। इससे कम दूरी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2 प्लस, अब ये क्या देखें, इसके नीचे आप देखोगे ये है, इसको अगर उठा के आप कट करके यहाँ पेस्ट कर दो तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी आपकी 5 km हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 यानी 7 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो ये आपकी क्या हो गई? विस्थापन। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में कह देता कि वो व्यक्ति जो ई तक पहुंचा है वो पुनः ए तक आ गया इसी से चल के, जो ये मार्ग है, तब आपकी दूरी क्या होगी? तो आपको पता है, आप उसमें 5 + 2 यानी 7 और जोड़ देते कि नहीं जोड़ देते? आपकी कितनी हो जाती? 20 km। लेकिन आपका विस्थापन कितना हो जाता? विस्थापन आपका हो जाता 0, क्योंकि आप ए से चलना स्टार्ट करें और ए पे ही आ गए। तो ये थे आपके कुछ टर्म्स, शब्दावली जोड़ी, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ फैक्ट होते हैं इनके कि हमारी दूरी क्या है, सदिश है या अदिश है, उसकी मात्रक क्या है, विमा। हाँ, विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन का मात्रक भी आपका क्या हो जाएगा? मीटर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी आपकी एक क्या है? दूरी है। अगर हम इसके विमा की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी?
एल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी एल, क्योंकि आप विस्थापन आपका एक क्या है, लंबाई है। आज वो भी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं छोटे से और चीज की तरफ, जो हमारी चाल है, वेग है, ये सब क्या है। तो पहले होगी चाल, स्पीड। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ते हो हमेशा से कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। बेसिक सा फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन हम सिंपल सा कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक है, यानी आप कुछ भी समय ले लो, उसमें जो आप डिस्टेंस तय कर रहे हो, आप जो दूरी तय कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। सपोज एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो 20 किलोमीटर 2 आवर में कवर करता है, तो आप चाल बताइए। तो आप सिंपल से बता सकते हो कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 20 किलोमीटर, तो 20 अपॉन टाइम आपका क्या है, 2 आवर। तो आप क्या लिख सकते हो, 10 किलोमीटर पर आवर। ये छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कि चाल आपकी कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है या कैसी है। तो सिंपल से याद रखिएगा, हम एक छोटा सा क्लू कि आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हो ना, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, उसी टाइप से आप हो जाते हो। यानी आपकी जो भी राशि जिसकी आप विमा निकालना चाहते हो, उसके साथ आपकी जिस टाइप की राशि जुड़ी है, जिस टाइप का आपका मात्रक जुड़ा है, वो कैसा है, उससे आप निर्धारित कर सकते हो कि आप जिसका भी विमा निकाल रहे हो वो उस वैसे ही होगा। जो आप दिशा निकाल रहे हो कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जैसे हम बोला क्या, दूरी आपकी क्या थी, दूरी आपकी अदिश थी, दूरी आपकी क्या थी, अदिश थी। तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, चाल भी आपकी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। यानी आप जिसके साथ रह रहे हो आप वैसे ही बन जाओगे। तो चाल किसके साथ रह रहा है, चाल दूरी के साथ रह रहा है भाई, और दूरी कैसी है, अदिश राशि है। तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, चाल भी आपकी अदिश राशि हो जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका कि हमारी चाल क्या है, कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम की बेसिस पे, बस इसके न्यूमेरिक जो आते हैं वो हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे एक दिन कोई क्लास लेते। इसके बाद हमारा आता है वेग, है ना। वेग क्या होता है, सिंपल से याद रखिएगा, जैसे हमने चाल की बात की, चाल में आप डिस्टेंस ले रहे हो और टाइम ले रहे हो, तो आप वेग में हमेशा लोगे विस्थापन। वेग में आप क्या लोगे, वेग में आप लोगे विस्थापन, यानी विस्थापन बटे समयांतरण। ठीक है, यानी आप एकांक समय में कितना विस्थापन तय कर रहे हो उसको हम कहेंगे वेग। सपोज आप यहाँ पे हो, ए पे, ये आपका बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर हो गया। आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर। 2 आवर लग रहा है। तो अब विस्थापन क्या है, आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हो तो आपकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यानी 3 और 3 3 6। विस्थापन आपका 6 हो गया, टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेग। लेकिन आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल सा लिखना पड़ेगा इसमें कि आपका जो वेग है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है, दिशात्मक या सदिश राशि। क्यों, क्योंकि विस्थापन आपका कैसा है, विस्थापन आपका सदिश है। अगर विस्थापन सदिश है तो विस्थापन किससे जुड़ा है, वेग से जुड़ा है। तो आपका वेग क्या हो जाएगा, वेग भी आपका क्या है, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन है और एक, ये आपकी चाल कितने प्रकार की होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने पढ़ा है, लेकिन याद रखिएगा वो गति के प्रकार थे, लेकिन ये चाल है, चाल के प्रकार क्या है। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास जो चाल के प्रकार आते हैं वो 3 आते हैं।
तीन क्या आते हैं, वो मेन बेसिकली दो ही होते हैं। पहला नंबर हम लिखेंगे समान चाल, दूसरा हम लिखेंगे असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। यानी समान चाल क्या है, तो याद रखिएगा समान चाल का सिंपल सा मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगा समय अगर बराबर है। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ दूरी तय कर रहा है, उसके आगे कुछ दूरी तय कर रहा है, अगर इन दोनों दूरी में लगा समय बराबर है तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि वो समान चाल से चल रहा है। एग्जाम्पल, सपोज आपका ए पॉइंट, आपका बी पॉइंट, आपका सी पॉइंट या डी मान लीजिए, और आप यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, यहाँ भी 2 किलोमीटर है और यहाँ भी आपकी 2 किलोमीटर है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि आपको यहाँ तक जाने में लग रहा टाइम 1 आवर है, यहाँ भी 1 आवर है और यहाँ भी 1 आवर है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि डिस्टेंस आपकी इक्वल है, टाइम भी आपका इक्वल है, यानी समान समय में समान दूरी तय करना, समान समय में समान दूरी तय करना आपकी कौन सी चाल होती है, समान चाल होती है। अगर आप चाल निकालना भी चाहो तो हमने क्या बोला, दूरी बटे समय 2/1 क्या आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी आपकी सेम आएगी और यहाँ भी आपकी सेम आएगी, यानी जो 2 किलोमीटर पर आवर है वो आपकी क्या है, एक समान चाल है। इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। हमने क्या बोला सिंपल सा कि समान दूरी तय करने में समान समय लग रहा है, तो हम सिंपल से कह देंगे कि आपकी चाल क्या है, समान है। चलिए इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है वो असमान चाल है। असमान चाल यानी अलग है, माने क्या है, नहीं, यानी आपको जो डिस्टेंस तय करना है वो आपका समान हो सकता है उसमें समय अलग अलग लगे, या हम बोल सकते हैं कि अगर आपका टाइम सेम है तो हो सकता है उसकी डिस्टेंस अलग अलग हो। एग्जाम्पल, आपका ए पॉइंट, बी, सी और डी, ये आपका 2 किलोमीटर, ये भी आपका 2 किलोमीटर, ये भी आपका 2 किलोमीटर। चलिए मान लेते हैं आपको यहाँ जाने में लग रहा टाइम 1 आवर, लेकिन आपको यहाँ 2 आवर लग गया, यहाँ आपको 1.5 आवर लग गया। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको डिस्टेंस तो आपकी इक्वल है, दूरी तो आपकी बराबर है, लेकिन आपको लगने वाला समय बराबर नहीं है। क्या है, आपका 2 किलोमीटर 1 आवर, 2 किलोमीटर 2 आवर, और जो नेक्स्ट 2 किलोमीटर है उसमें आपको 1.5 आवर लग रहा है, यानी आपको जो लगने वाला समय है वो बराबर नहीं है। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी असमान आएगी। तो ये आपकी चाल कितनी प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, एक समान चाल, एक असमान चाल। समान चाल क्या है, समान समय में तय की गई समान दूरी समान चाल होगी, और असमान चाल आप बोल सकते हो समान समय में तय की गई असमान दूरी, या असमान समय में तय की गई समान दूरी। यहाँ पे आपको 1 आवर है, 2 आवर है और 1.5 आवर है, तो आपकी जो डिस्टेंस वो चाल आएगी, स्पीड आएगी, वो आपकी क्या आएगी, असमान आएगी। नेक्स्ट है वेग का प्रकार। वेग आपका एक ही टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं, प्रकार में अगर हम बात करें तो होता है हमारा तात्कालिक वेग। कौन सा वेग, तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग, यह हम इसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया करता है मापन में कि आप तात्कालिक वेग किससे मापते हो। तो हमेशा याद रखिएगा तात्कालिक वेग को स्पीडोमीटर से मापते हैं, स्पीडोमीटर से। अब ये स्पीडोमीटर क्या है, तो आपको पता होगा कि जो आप बाइक यूज करते हो, बाइक आप चलाते हो, सबने चलाई होगी, जो बाइक में जो मीटर लगा होता है वो स्पीडोमीटर होता है। कार की अगर बात करें तो आपका स्पीडोमीटर होता है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है कि ये हमेशा तात्कालिक वेग बताता है, तात्क्षणिक वेग बताता है। अब तात्कालिक वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग क्या है, तो जैसे आप बाइक चला रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको कुछ भी वेग देखना कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही, तो आप क्या करोगे, शायद सेकेंड का कुछ भाग, जब आपका आधा भाग क्यों हो, आप सेकेंड के कुछ भाग में भी वेग देखते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो वेग देखे जा रहे हो, स्पीडोमीटर देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो कि उस वेग को देखने में एक छोटा सा टाइम लगाते हो, क्षण लगाते हो, एक पल लगाते हो, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, तात्कालिक वेग। कि आपने नजर डाली, आपने वेग देखा, काम खत्म।
उस वेग को हम कहते हैं तात्कालिक वेग, और उसको क्या बताता है, उसको बताता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर किसमें लगा होता है, आपकी बाइक में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि आपका तात्कालिक वेग क्या होता है और तात्कालिक वेग को किससे मापा जाता है, स्पीडोमीटर से। तो ये थी आपकी छोटी सी आप मोशन के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसके बाद हम हाजिर होंगे इसके आगे लेकर, जिसमें आपको मिलेंगी कि आपका सापेक्ष गति क्या है, आपकी निरपेक्ष गति क्या है, और उसके बाद न्यूटन्स लॉ कि न्यूटन जी ने कितने लॉ दिए, मोशंस लॉ। तो ये हम लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अगर आपको किसी चीज़ समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ उनको बेनिफिट हो। और तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।